देखिए क्वेश्चन दिया गया, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 in mathematics, 8 in science, 6 in English and mathematics, 7 in mathematics and science, 4 in English and science, 4 in all of 3. Find how many students passed. तो कितने बच्चे पास हुए हैं in English and mathematics but not in science, in mathematics and science but not in English, in mathematics only in more than one subjects. देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपको टोटल, जैसे कि 100 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 100 स्टूडेंट्स. लेट m be the set of students who passed in mathematics. जो किसमें पास हुए? मैथमेटिक्स में. who passed in mathematics e be the set of students who passed in English and S be the set of students who passed in science. जो साइंस में पास होता है, who passed in science. अब देखिए इसको समझने की कोशिश करिए. पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा है m be the set of student who passed in mathematics, e be the set of student who passed in English and s be the set of student who passed in science. ठीक है, तो यहाँ हमें इसको वेन डायग्राम के थ्रू करना है. तो वेन डायग्राम यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ. देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं s. ये s आ गया, s, फिर m मैथमेटिक्स, और फिर इसके बाद आएगा इंग्लिश. साइंस, मैथ और इंग्लिश सारी आ गए. देखिए साइंस, मैथ्स, इंग्लिश. अब इसको समझते हैं. आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 पास्ड इन इंग्लिश, 12 मैथमेटिक्स में. जैसे मैंने लिखा m be the set of student who passed in mathematics, e be the set of student who passed in English and s be the set of student who passed in science. ठीक है, तो इसको कैसे करना है? पहले तो आप लिखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू. कितने हैं टोटल बच्चे? 100 स्टूडेंट. 100 है, या लिखा होगा 100 है, जिसमें कि इंग्लिश में कितने पास हैं, फिर मैथ्स में कितने पास हैं, फिर साइंस में कितने पास हुए. इंग्लिश में देखिए कितने पास हुए हैं. इंग्लिश में 15 है. मैथ में कितने पास हुए? 12. और साइंस में कितने पास हुए? 8. ठीक है, तो n e इंटरसेक्शन m कितना आएगा? 6. इंग्लिश का मैथ के साथ इंटरसेक्शन अगर आप लोगे तो कितना आ रहा है? 6 है. देखिए यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है इंग्लिश और मैथ में पास होने वाले 6 है. मैथ और साइंस वाले कितने हैं? 7 है. तो यहाँ मैथ और साइंस में लिख लो. नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ इंटरसेक्शन साइंस, यहाँ आ जाएंगे 7. इंग्लिश और साइंस में दोनों में जो पास हुए हैं वो है 4. अच्छा, जो तीनों में पास हुए हैं वो भी इंग्लिश, मैथ, साइंस, तीनों पास होने वाले 4 है. ठीक है, वेन डायग्राम से हम काफी कुछ निकाल सकते हैं. अब यहाँ पहले मैं ABCD लिख लूँ. ये A, ठीक है, B, C, D, E, F, G. ABCDEFG, ये आ गया. तो फ्रॉम द वेन डायग्राम, अगर आप इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये बताओ A कौन है. ये जो A है, A की वैल्यू किसके बराबर होगी? देखिए A आएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन, EMS का, यानी कितना आएगा? 4. और अगर कोई पूछे A प्लस डी, तो A प्लस डी क्या है? A प्लस डी में आ रहा है आपका M और S का इंटरसेक्शन. M और S का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है? 7.
ए प्लस डी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, डी इक्वल टू आएगा 3। ठीक है, ऐसे ही हम बी की वैल्यू ए प्लस बी इक्वल टू आएगा एन एम इंटरसेक्शन ई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि बी का ए की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस, तो ये बी की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे ही ए प्लस सी करेंगे, ए प्लस सी कितना है, ए प्लस सी यानी कि जिनको इंग्लिश, जो इंग्लिश और साइंस दोनों में पास हुए 4 है, तो ए यहाँ से सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ए की वैल्यू कितनी है 4 है, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, सी की वैल्यू तो 0 होगी। ठीक है, ऐसे आप ए बी सी डी सारी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, A4 आ गया, बी सी डी भी आ गया, ई निकाल लो। ई कैसे आएगा, ई आएगा जी, हमें सबको जोड़ देना है। देखिए ये सभी अगर हम जोड़ दें इधर ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, इन सबको अगर मैं जोड़ूं तो किसके बराबर आएगा 12। ए कितना है, ए बी, ए कितना है A4 है, बी कितना है 2 है, डी कितना है 3 है, ई हमें निकालना है। तो ये आ जाएगा 6 3 9, तो ई की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 9, कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही ए बी सी जी सबको जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस जी, इन सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, ये ई वाले कितने हैं 15 है, इसमें जो वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से और भी वैल्यू आ जाएंगे। ए बी सी सबको जोड़ो, ए प्लस बी 6, 6 प्लस सी कितना है 0, 6, जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, जी की वैल्यू भी आ गई। ऐसे एफ की वैल्यू आ जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, जो सबको जोड़ेंगे एफ की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो भी वैल्यू ऐसे अलग अलग आप निकाल लोगे। तो यहाँ हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन से बच्चे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड मैथ बट नॉट साइंस, इंग्लिश मैथ में पास हो गए हैं लेकिन साइंस में पास नहीं हुए, कौन है वो बी है। इंग्लिश और मैथ में पास है लेकिन साइंस में पास नहीं है। साइंस पास वाले इधर जाएंगे ना, तो बी की वैल्यू बता दो कितनी है, पहले में आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर है बी, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, बी की वैल्यू आई थी 2, तो वैल्यू यहाँ पुट करो। मैथ और साइंस में बट नॉट इन इंग्लिश, मैथ और साइंस में इंग्लिश में नहीं, तो मैथ साइंस वाले इधर आ जाएंगे और इंग्लिश वाले नहीं आएंगे इसमें, तो मैथ साइंस बट नॉट इन इंग्लिश, यानी कि कौन आएगा, डी आएगा इसमें। और डी की वैल्यू देखो कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा सेकंड वाले। फिर है मैथ्स ओनली, मैथ्स ई आएगा, ई की वैल्यू कितनी है जी, ई की वैल्यू है, ध्यान से देखो, ई की वैल्यू ई की 3 है, तो यहाँ 3 पुट कर दो। इन मोर देन वन सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट, मोर देन वन सब्जेक्ट है ना, तो मोर देन वन सब्जेक्ट का मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों कई बार। तो मोर देन वन सब्जेक्ट में सारे आ जाएंगे, ए बी सी डी, मोर देन वन सब्जेक्ट सारे है ना, ए भी आएगा जिसमें 3 है, बी वाला 2 है, सी डी, ये सारे आ जाएंगे, ए बी सी डी सबको जोड़ दो, तो इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना आएगा 4 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 3, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 9, दैट इज आंसर। थैंक यू।